मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरएलपी के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत, जो पुष्कर विधानसभा से इस बार चुनावी मैदान में हैं। अभी हाल ही में हनुमान जी बेनीवाल जो सुप्रीमो हैं आरएलपी के, उन्होंने इनके समर्थन में सभा करी है और जिसमें हजारों लोगों की भीड़ थी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार कैसा चुनावी प्रचार चल रहा है आपका? पुष्कर की जनता ने और पुष्कर की सर्व समाज ने ये तय कर लिया है कि इस प्रकार परिवर्तन का जो लहर चल पड़ी है और ये परिवर्तन की लहर भाजपा और कांग्रेस इन लोगों को नकार चुकी है और तय कर लिया किसानों की पार्टी और आरएलपी का उम्मीदवार अशोक रावत को आशीर्वाद दे चुके हैं, मानस बना लिया है। और इस जो रूपनगढ़ से ये जो आंधी चली है, इस आंधी में हजारों वोटों से जो लीड लेकर के रूपनगढ़ क्षेत्र से जो आरएलपी को निकाल रहे हैं और इस लीड को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में भी सब लोगों के पास मैसेज चला गया है कि जो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बारी बारी से केवल और केवल झूठे वादे किए, जनता के साथ में धोखा किया। जनता की किसी प्रकार से सुख दुख में ये 5 साल नहीं आते हैं, केवल चुनाव के समय आते हैं और हाथ जोड़ करके और इस प्रकार से ये केवल झूठे वादे करके जो वोट बटोरने का काम इन्होंने किया था, अब जनता समझ चुकी है। जनता इनको घर बैठाने का प्लान बना लिया है और जो राजस्थान में सत्ता की चाबी है वो हमारे आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल को जनता दे रही है और उसमें पुष्कर विधानसभा भारी वोटों से जिता करके और भेज रहे हैं। मैं पुष्कर की जनता का मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं कि आज इस ऐतिहासिक हजारों की संख्या में पुष्कर विधानसभा क्षेत्रवासी जो रूपनगढ़ में पहुंच करके और इस सभा को सफल बनाया और जो किसान के बेटे को भरपूर आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से आज भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ गई है। उन्होंने जो छलावा किया, जो जिस प्रकार से जो जनता के साथ में धोखा किया, उसका अब 25 तारीख को पुष्कर की जनता तैयार बैठी है बोतल का बटन दबाकर 25 तारीख को और आरएलपी के प्रत्याशी किसान के बेटे को जिता करके और ये भेजने वाली है। अशोक जी, जिस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, आप जहां भी जा रहे हैं सभी 36 कौम के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या वजह, आखिर क्या बदलाव चाहते हैं जनता? दोनों ही पार्टियों से क्यों मोह भंग हो गया उनका? ये जो अभी प्रमुख रूप से जो उम्मीदवार है उसमें से जो 3 तो पूर्व विधायक रह चुके इस पुष्कर के और पिछले 20 वर्षों से इनको जनता ने देखा और 70 सालों से इस पुष्कर विधानसभा में ये बारी बारी से बदल बदल कर जाते हैं और जो जनता में केवल इनको पता है कि इस बार मैं जीत जाऊंगा, इस बार मैं जीत जाऊंगा, काम कुछ करना नहीं है और ये कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता को स्थानीय मुद्दे भी चाहिए, क्योंकि ये कभी आके कि मोदी जी के नाम पे वोट दो, कभी कहते हैं राम मंदिर के नाम पे दो। तो जनता को पता है कि मोदी जी देश के हैं और मोदी जी का चुनाव अगले साल है। अभी हमारे स्थानीय मुद्दों को लेकर के, बिजली को, पानी को, सड़क को, हमारी समस्याओं का, हमारे सुख दुख में साथ रहने वालों को, और इनको पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो जो बिना पद के ही, बिना सत्ता के ही, वो आज जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, जहाँ भी पिछड़ों को, किसानों का अत्याचार होता है, वो सड़क पर धरना दे करके उनको न्याय दिलाते हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो मुझे आशीर्वाद जनता दे रही है, जनता ने मानस बना लिया कि इन दोनों को भगाना है और अशोक रावत किसान के बेटे आरएलपी के प्रत्याशी को जिता करके भेजना है। तो ये हैं अशोक सिंह रावत, जिन्हें लगता है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और सारी जगह पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनता का इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।